वेलकम बैक। सुबह सुबह जहां हम बहुत सारी खबरों को कवर करते हैं, यकीनन रंगों की और ख़ूबसूरती की बात करना भी ज़रूरी है। आप जानते हैं कि ट्रक आर्ट को पूरी दुनिया में इसके फ़ैन्स मौजूद हैं। पाकिस्तान की निस्बत से इसको जाना और माना जाता है और अब इसको आप मुख्तलिफ़ चीज़ों पर देखते हैं। पहले सिर्फ हमें ट्रक्स पर इस तरह की खूबसूरती और फूल पत्तियाँ नज़र आती थी, लेकिन अब अगर आप देखें तो इसके मिनिएचर्स भी बनते हैं। इसके अलावा आप चाहे फ्रॉम टी कोस्टर्स टू केटल्स टू ट्रेज, यू कैन सी इट। इनफैक्ट इवन फॉर क्लोथ्स, यानी आपने देखा ही होगा कि ट्रेनर्स और शर्ट्स पे, स्कार्फ्स पे आपको इसी नौइयत के रंग नज़र आते हैं। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक और ज़बरदस्त ट्रक आर्टिस्ट है, हु इज़ ऑल्सो फाइन आर्टिस्ट, और इनसे जानते हैं कि मुख्तलिफ स्ट्रोक्स एंड टेक्निक्स होती क्या हैं, क्या इसमें कोई ख़ास पैटर्न्स हैं जो बनाए जाते हैं, और अगर आप घर में DIY अगर ख़ुद इसको यू वांट टू डू इट योर सेल्फ एंड यू वांट टू परफेक्ट इट, तो आपके लिए कुछ टिप्स भी हो जाएंगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं सैयद फूल बादशाह और इनकी नेटवर्क का नाम है जी फूल जी आर्ट नेटवर्क। आज जितनी ये आप यहाँ पर फनपारे देख रहे हैं ये इन्होंने ही बनाए हैं, जिसमें ये केटल्स शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमने सोचा कि आपसे लाइव डेमो इस चीज़ का लें, क्योंकि मुझे वो याद आ गया था 3 इडियट्स में जैसे वो होता है ना डायलॉग के, जी डेमो दें आप ज़रा डेमो दें और हमें बताएं। लेकिन उससे पहले अपने बारे में बताइए, कितने अरसे से मुंसलिक हैं आप ट्रक आर्ट के साथ? मुझे हो गए 20 से 22 साल हो गए इस फील्ड में। और फिर जब स्टार्टिंग था ट्रक्स पे, आपको मालूम है 60 की दहाई पे ये काम स्टार्ट हुआ था। और हमारे यूसुफ भाई थे और उनके वालिद बाबू भाई आए थे जब इंडिया से, तो यहाँ फिर वो जैसे महाराजों उनकी महलों में काम करते। तो फिर जब कराची आए वो पार्टीशन के टाइम, तो ये समझ नहीं आई क्या करें। तो फिर ये हमारे यहाँ जैसे कहा, लोगों के जो पठानों में ट्रक होते थे बड़े बड़े, तो उस पर जैसे कुछ इस तरह के सादे ट्रक्स थे। तो इन्होंने एक पठान ने इनको कहा कि आप अगर मेरे यहाँ कुछ काम करें, क्योंकि वो उस टाइम पे बग्गियाँ बनती थी, वो बग्गी बनाते थे। हाँ। तो वहाँ से फिर ट्रक्स पे स्टार्ट हुआ और ट्रकों पे करते करते फिर ये आगे स्केल हो गई। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें हमने बड़ा डिटेल प्रोग्राम किया, इसमें आपको सेंस ऑफ ह्यूमर भी नज़र आता है, विट भी नज़र आती है लोगों की, जिस तरह की शेर व शायरी है। लेकिन ख़ास तौर पे मुझे बताएं कि क्या चीज़ इसको मुनफरिद बनाती? ये जो ज्योमेट्रिक प्रिंट्स हैं, अगर मैं आपसे पूछूं फूल, ये इसकी यानी एवोल्यूशन कहाँ से हुई है? यानी कुछ ख़ास हमें चीज़ें नज़र आती हैं ना, जिस तरह ये देखें, अगर आपको दिखाया जा सके ऑन स्क्रीन, मेरे हाथ में इस वक्त एक ये हांडी है और इसके अंदर जिस तरह के फ्लावर्स बने, ये आपको अक्सर नज़र आते हैं। या तो एक्चुअली ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रक आर्ट में ये फूल बड़ा मशहूर है, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग बच्चे को सिखाते हैं तो इस फूल से स्टार्टिंग होती है उस बच्चे की। हाँ। और ये सिखाया जाता है। फिर मुख्तलिफ जैसे पीकॉक हैं, बर्ड्स हैं, लैंडस्केप बनाते हैं। सब जो ट्रक का ड्राइवर होता है उसके बकौल के उसे क्या चीज़ चाहिए, वो कभी कहते हैं कि हमें, मतलब अगर वो काम कर रहा है तो वो कह रहा है कि भाई मैंने ये चलानी, तो मैंने दुल्हन की तरह सजाना है ट्रक को। तो फिर उसी की सारी फरमाइशें पूरी होती हैं। कभी वो कहता है कि पीछे मेरी तस्वीर बनाओ या बच्चे की, फिर शेर व शायरी, माँ की दुआ, जन्नत की बात, तो सब उसकी सुन के वो एक ट्रक दुल्हन की तरह सजाते हैं। और एक वो भी होता है ना कि वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। अच्छा जी, आपने कहा कि फूल से शुरुआत होती है, तो हमारे घर बैठे नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप उनको यही फूल बनाना, इसके स्ट्रोक्स अगर सिखाएं तो आई वुड लव फॉर दैट। बिल्कुल। तो मैं यही चाह रहा था कि चलें आपको मैं फूल का वो बताता हूँ। और इसमें जैसे हमारे स्टार्टिंग, जैसे अब आजकल तो जैसे इसके यूनिवर्सिटीज़ के आते हैं, हमारे पास बच्चियां आती हैं, तो उनके जो भी थीसिस चलते हैं, तो माशाल्लाह अब तो ट्रक आर्ट को यूनिवर्सिटी में भी मान रहे हैं, तो उनके थीसिस ड्रेस वगैरह पे वो करती हैं, तो वो इस तरह कर। तो स्टार्टिंग हम जैसे ये सिखाते हैं कि यार ये फूल हम राउंड अप से करते हैं कि ये राउंड, ठीक है। तो ये लोग यही कहते हैं कि बस ये एक राउंड डाल दिया इन्होंने, किस तरह इसको फूल करेंगे, तो बस इसी से सारा वो है, तो इनको जो हम सिखाते हैं। सही। तो एक आपने ऐसे दायरा जैसे बना लिया है, और ये एक ही रंग से होता है काम, या इसमें 2 कलर्स का इस्तेमाल? नहीं, इसमें होंगे 3-4 कलर। 3-4 कलर। और क्योंकि फर्स्ट कलर जो लहर होती है उसकी राउंड है इसका, तो उसके ऊपर जैसे नियॉन कलर है, ये फ्लोरेसेंट कलर कहलाते हैं, क्योंकि ट्रक आर्ट की जान ये कलर है फ्लोरेसेंट। और इसमें आप कौन सा पेंट इस्तेमाल करते हैं? कि हम ज़्यादातर इनेमल यूज़ करते हैं। इसमें ऑयल पेंट होता है, इनेमल होता है, तो हम उस तरह इसको यूज़ करते हैं। तो अच्छा, ये 8 की तरह का आपने एक शक्ल बना ली? जी, ये 8 बन गया। और ये बराबर होने चाहिए दोनों दायरे, या वो थोड़ा सा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कि फूल एक साइज़ का तो कभी हुआ नहीं, जैसे आप छोटा बड़ा कर दें जिस तरह भी। तो मुख्तलिफ कलर्स के जैसे फूल होते हैं, हम अब इसमें आ गया दूसरा कलर। तो इस तरह इसको जोड़ के बंदा इसके साथ
तो ये इस तरह ये है, स्टार्टिंग बच्चों को हम ये सिखाते हैं क्योंकि जब वो सीखने आते हैं तो ये राउंड, ये राउंड की बुश चलाने का साइड टेक्निक्स हैं। बुश की टेक्निक्स को जैसे ये हम उंगलियों से चलाते हैं तो वो बच्चे काफ़ी उनको अच्छा लगता है कि किस तरह हम इस पे वो करें, तो इस तरह ये काम सारा। अच्छा, लेकिन मुझे एक सवाल आता है जहन में कि इवन सरफेस पे बनाना तो सबके लिए कदरे आसान है, लेकिन जहाँ आप लोग ये कशीदाकारी करते हैं वहाँ पे तो ऊपर नीचे राहें, हाँ, और फिर ट्रक खड़ा हुआ है, उसके फिर ऊपर नीचे धूल मिट्टी सब, क्योंकि हाँ, ये तो काफ़ी सालों से कर करके फिर मैंने एक ये कि इंटीरियर पे इसको लाया हूँ। अच्छा, और आपको कितना वक्त लगता है अगर आप और आपकी टीम एक ट्रक को तैयार कर रही होती है फूल, तो कितना वक्त लेती है? ट्रक्स पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तो कम बिल्कुल फाइन है, क्योंकि बहुत डिटेलिंग काम होता है बनता है। जी जनाब, इसमें 2 रंग ग्रेडियंट कर दिया आपने। जी, डबल रंग होता है इस ब्रश के साथ, और ये इसका डबल शेड का यही है फ़ायदा। तो यही इसकी टेक्निक्स है इसके डबल शेड की। तो अच्छा, हमने स्टार्ट किया, यानी अब इस ब्रश पे आधा सफ़ेद और आधा लाल रंग लगा हुआ है, ठीक है। और इसके राउंड से हमने ये स्टार्ट किया जैसे गुलाब का फूल खिलता हुआ। अच्छा, इस यहाँ से, तो ये आप देखें इस तरह, वाह, आप बना सकती हैं। दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड आई एम जस्ट मेस्मराइज। तभी तो कहते हैं कि आर्ट बड़ा थेरेप्यूटिक होता है, और ये बात बाय द वे साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो ये टाइम लैप्स वाली वीडियोस आप देखते हैं ना, जिसके अंदर कोई भी फनपारा बनाया जा रहा होता है, दैट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन कि वो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम कर देता है। ये देखें जी, सुपर्ब। और जब ये ड्राई होता है तो ऑब्वियसली इसके कलर्स की जो डिटेल है वो और ज़्यादा नज़र आने लगती है। दिस इज़ ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच फूल, एंड आई वुड वांट यू कि आप इसको ज़रा और कंप्लीट करें। ये तो मैं अपने साथ ले जाने वाली हूँ आज जो फनपारा है।